नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं आज के लेक्चर का टॉपिक छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। छद्म जो वर्ड है इसका अर्थ होता है झूठा। तो ये झूठी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ऐसा संभव नहीं है ना। हाँ, ऐसा ही कुछ होने वाला है। ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 हो लेकिन कोटि का मान 1 हो, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। लगता ऐसा है कि कोटि 2 होनी चाहिए लेकिन है कितनी? 1, इसीलिए आगे नाम आया है छद्म। परिभाषा लिख लेते हैं, आप भी लिख लो। ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 व कोटि का मान 1 हो, छद्म प्रथम कोटि सूडो फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन। तो एथिल एसीटेट का जल अपघटन, वो भी अम्ल की उपस्थिति में। एथिल एसीटेट क्या होता है? देखो, CH3COO C2H5 C2H5 एथिल, और ये 1 और 2 कार्बन वाला एस्टर, तो एथिल एसीटेट। इसका हम जल अपघटन करवाएंगे, अम्लीय जल अपघटन। तो यहां हम ले रहे हैं H+ आयन, क्योंकि अम्ल H+ आयन देते हैं। तो इसका CH3COO इसके H के साथ जुड़ेगा, तो ये बना रहेगा CH3COOH एसिटिक अम्ल। बचा हुआ जो एथिल है C2H5, इसके साथ वाटर का आएगा OH, बन जाएगा एथिल एल्कोहल। अभिक्रिया की आणविकता की बात करें तो देखो, एक तो एथिल एसीटेट कानून है, एक जल कानून है। 1 + 1 कितनी होगी? 2। लेकिन कोटि की बात करें तो कोटि 1 होगी। इस अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल की सांद्रता में अधिक परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इस अभिक्रिया का वेग जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया का वेग समीकरण हो जाएगा वेग बराबर के CH3COO C2H5। तो अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए रिएक्शन की कोटि कितनी है? 1। लेकिन अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसीलिए आणविकता कितनी है? 2। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2, कोटि 1 हो, अभिक्रिया कहलाएगी छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। इस रिएक्शन की आणविकता तो 2 है लेकिन कोटि कितनी है?
एक। अगला एग्जाम्पल है एक सौ सत्तर, यानी सुक्रोज जो गन्ने से प्राप्त होती है का, ये भी जल अपघटन कैसा है, अम्लीय। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं अम्लीय जल अपघटन। एक सौ शर्करा का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवाने पर हमें ग्लूकोज व फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो देखो, एक सौ शर्करा का फॉर्मूला C12 H22 ऑक्सीजन 11 प्लस जल है H2O, अम्लीय जल अपघटन है तो H प्लस आएगा, ये जल अपघटन द्वारा देगा C6H12O6 प्लस दूसरा भी C6H12O6। दोनों का अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना थोड़ी अलग है। ये ग्लूकोज और ये कौन है, फ्रक्टोज। यहां पर इस अभिक्रिया में एक तो सुक्रोज का अणु भाग ले रहा है, एक अणु भाग ले रहा है जल का, तो 1 + 1 आणविकता कितनी होगी, 2। लेकिन देखो अभिक्रिया का वेग समीकरण कुछ ऐसा होगा, वेग बराबर K C12H22O11। इस अभिक्रिया का वेग केवल सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल की सांद्रता में अधिक परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए अभिक्रिया का वेग जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, केवल सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसीलिए इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 1, लेकिन आणविकता कितनी है, 2। तो ये छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के 2 एग्जाम्पल है। अब सवाल कई बार सीधा आता है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझे। लेकिन टेढ़ा सवाल कैसे पूछा जाता है, देखो एथिल एसीटेट का जल अपघटन एक छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है, समझिए। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो सवाल यह है एथिल एसीटेट का जल अपघटन एक छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो हम ये समीकरण लिखेंगे और लिखेंगे इसमें एक एथिल एसीटेट एक जल का अणु भाग ले रहा है, इसीलिए अभिक्रिया की आणविकता 2 है, लेकिन अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसीलिए अभिक्रिया की कोटि 1 है। तो इस अभिक्रिया की आणविकता 2 और कोटि 1 है, अतः ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 व कोटि 1 है उसे छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं, इसीलिए ये छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा जो टॉपिक था मैंने अलग से इसलिए बनाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और हम अगर एक लेक्चर को चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, एक टॉपिक को अलग से पढ़ें तो वो अपने अधिक ध्यान में देता है, इसीलिए मैंने इसका अलग से एक वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर अपने छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया वाला टॉपिक समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।